ओम पितृदेवताभ्यो नमः। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। भक्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्राद्ध पक्ष की कहानी, जोगे और भोगे की कहानी, जो ये श्राद्ध पक्ष में जरूर से सुनी जाती है। तो आप जरूर से सुने। श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी का काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध का तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर से वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच गाकर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्होंने टालने की गरज में भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। भक्तों, ये थी श्राद्ध
पक्ष की कहानी एक थी। चलिए मैं अब इसके बाद आपको दूसरी कथा भी सुनाती हूँ, बहुत ही अच्छी है। जितना हो सके आपको कहानी सुननी चाहिए। ये थी जोगे और भोगे की कहानी, लघु कथा। और श्राद्ध पक्ष में जो कथा पढ़नी चाहिए वो मैं बताती हूँ। कथा पढ़ने और सुनने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जो ये दूसरी कहानी है श्राद्ध पक्ष की, करण की, यह पौराणिक कथा है। पढ़नी जरूर से चाहिए, सुननी जरूर से चाहिए। श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बुलाया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी नहीं खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इसके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16वें दिन श्राद्ध 16वें दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। तो भक्तों ये थी पितृपक्ष की लघु कथा। तो भक्तों अगर ये कथा और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने परिवार में, दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कहानी से लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में पितृ देवता की जय अवश्य लिखेगा। भक्तों जो ये पितृपक्ष है, शनिवार की जो अमावस्या है, शाम के समय इस प्रकार से दीपदान किया जाता है। तो शनिवार है, शनिवार के दिन हमने यहाँ पर दीपदान भी किया है। आप पितरों के नाम से पीपल के वृक्ष में भी दीपदान कर सकते हैं और अपने घर आंगन में पितरों के नाम का खुली जगह पर दीपदान कर सकते हैं। और साथ में आप अगर घर में छत नहीं है, छत पे नहीं जा सकते, आंगन में नहीं कर सकते, तो आप घर के मेन जो मुख्य दरवाजा है उसकी तरफ दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक जला दें। तो इससे हमारे पितरों को दीपदान मिल जाएगा, क्योंकि जो पितर हमारे स्वर्ग से धरती पर आते हैं तो उनके रास्ता जो है सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा, क्योंकि उनके रास्ते में प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो इस प्रकार से हमें अंधकार में दीपक जलाना है और अपने पितरों के नाम की, क्योंकि पितर हम अपने वंशजों से प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद दे करके जाते हैं। सदैव हमारे सर्वदा हमारे साथ उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो भक्तों इसके बाद हमें विनायक जी की भी कथा सुननी चाहिए। तो विनायक जी की कथा किस प्रकार से है वो मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर कथा सुन सकते हैं। तो कैसी लगी यह जानकारी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।